तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, जा रहे हम लोग अभी स्पीडी का सेकेंड पार्ट कवर करने के लिए। पहले पार्ट में स्पीडी का फर्स्ट और सेकेंड पेज कवर कर चुके हैं। अभी जा रहे हम लोग स्पीडी का तीसरा पेज से लेकर आज 12 पेज तक कवर करेंगे। अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेल्थ एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं रिवीजन करने के लिए। स्पीडी सेकेंड पार्ट में आपका सबका स्वागत है। भारत के पड़ोसी देश की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जलीय सीमा से लगे हैं। भारत के स्थल सीमा से लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। इसका ट्रिक है बचपन में MBA लिखकर ट्रिक बना लीजिएगा इसको। भारत के स्थलीय सीमा के उत्तर में चीन एवं नेपाल स्थित है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार स्थित है तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत की सबसे छोटी पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है, जबकि सबसे छोटी सीमा बनाने वाला अफगानिस्तान, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है बस भारत की सीमा के साथ। पंजाब घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका हैं, जो हिंद महासागर में स्थित हैं। भारत का निकटतम समुद्री पार पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है तथा श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। भारत के चाय बूंद श्रीलंका कहलाता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे चलते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानवीय निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित हैं, जैसे कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक रेखा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच के एक विवादित रेखा है, जो कि गुजरात में पड़ता है। यह पाकिस्तान से अलग करती है भारत को। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है यह सीमा रेखा। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद में है और यह वर्तमान में इस पर पाकिस्तान कब्जा कर चुका है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। आगे चलते हैं। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। तो नियंत्रण रेखा, जिसको शॉर्टकट में करते हैं LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। यह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है और 1972 में इसको तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में स्थित है, जो कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है और इस पर अभी भारत का कब्जा है। 1984 में भारत मेघदूत ऑपरेशन के द्वारा इसे हासिल किया था पाकिस्तान से। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है और म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। यह काला पानी विवाद किससे संबंधित है? भारत और नेपाल से। काला पानी विवाद मतलब काली नदी जो है ना, बिहार से लगी हुई है, उसको लेकर विवाद है भारत और नेपाल के बीच। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था।
अधिनियम 1935 का था और वर्मा यानी कि म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था 1937 में इस अधिनियम के तहत। मंडला जेल जो कि म्यांमार में पड़ता है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना मंडला जेल में ही की थी अंग्रेजों के समय में। रंगून जो वर्तमान के यांगून म्यांमार में पड़ता है, यह म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है रंगून, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र बनी हुई है। हिमालय की श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है। मैकमोहन जो कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, यह 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, इसीलिए इस रेखा का नाम मैकमोहन रखा गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, इसके बीच की सीमा रेखा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, उसके बीच की सीमा रेखा को LAC कहा जाता है, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। डोकलाम चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम कहाँ स्थित है? तो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है, यानी चीन और भूटान के बीच में स्थित है डोकलाम, जो कि सिक्किम राज्य पड़ता है चीन और भूटान के बीच में। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहीं पर भारत और भूटान के बीच एक शांति मित्रता हुई थी। डूरंट रेखा जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, इसका निर्धारण 1896 में सर डूरंट के द्वारा निर्धारित किया गया था, इसीलिए इसका नाम डूरंट रखा गया है, जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। त्रिपुरा जो कि भारत का एकलौता ऐसा राज्य है जो कि एक ही देश बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। भारत बांग्लादेश के बीच की रेखा शून्य रेखा कहलाती है, यानी जीरो लाइन। न्यू मुरदीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच न्यू मुरदीप जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसको लेकर विवाद है। तीस्ता नदी को लेकर विवाद है, और फरक्का बैराज विवाद भी भारत और बांग्लादेश के बीच 3 विवाद हमेशा जारी रहता है। हमेशा जब देखिए तब भारत और बांग्लादेश के बीच इसी को लेकर विवाद होता रहता है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंग प्रांत इलाके को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल राज्य में 3 बीघा डोर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो कि भारत और बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका यानी बांग्लादेश और कोलकाता के बीच चलती है, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुल्लन शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई है। आगे चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य पाकिस्तान सबसे पहले, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगा हुआ है हमारा देश पड़ोसी जो है पाकिस्तान। 3 राज्यों से जुड़ता है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से। आगे है अफगानिस्तान, जो कि सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से जुड़ा हुआ है, इसकी दूरी 6 किलोमीटर है। चीन 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगा है। 4 राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, और 1 लद्दाख। नेपाल 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान 4 राज्यों से लगा हुआ है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और म्यांमार 4 राज्यों से लगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आगे चलते हैं। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643 और भूटान 699, अफगानिस्तान 106।
ये कोड की तरह है, म्यांमार का कोड 1643 सिंपल, पाकिस्तान का 3323, चीन 3488, बांग्लादेश 4096, भूटान 699 है, अफगानिस्तान का 106। दो देश के बीच की सीमा रेखाएं, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पर स्थित है? ये बार बार एग्जाम पूछता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास जो है 24 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवाद होता रहता है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। और आगे देखते हैं 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम मैग्नोट, जिसको हम सिजफ्रॉइड रेखा भी कहते हैं, यह जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मैग्नोट रेखा जर्मनी और फ्रांस। ओडरनिस रेखा पूर्व जर्मनी एवं पोलैंड के बीच स्थित है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के। मैन रहीम यानी कि रहीन रूस फिनलैंड। आगे चलते हैं अगले पेज पे। ज्योग्राफी में पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है तथा ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की जो घटना होती है उसे हम बिग बैंग कहते हैं, यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे अधिक मान्यता इसी सिद्धांत को है, बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोटक सिद्धांत को माना जाता है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लाइमेंटियर ने 1894 से 96 में दिया था। आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को, जो कि पोलैंड के निवासी थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यह किसने कहा था? कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, यह किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जोहेंस केपलर ने, जर्मनी में। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने, जर्मनी के जो निवासी थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किसने बताया था? एडविन हब्बल ने, जिसे हम हब्बल सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार होता जा रहा है, यानी कि ब्रह्मांड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह सिद्धांत 1920 ईस्वी में दिए थे। सौरमंडल का विकास लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था और ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसान दिए थे। हिग्स बोसान का अन्य नाम गॉड पार्टिकल भी है, CERN, जिसे हम कहते हैं सर्न। यह स्थित है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था जेनेवा में। यानी सर्न कहाँ स्थित है? जेनेवा में। यहाँ पर क्या हुआ था? 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था। ब्रह्मांड की उम्र 13 बिलियन लगभग में बताया जाता है और इसका व्यास 10 के पावर 8 लाइट ईयर्स है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है। अभिनव तारा को हम ब्रह्मांड में अभिनव तारा को हम विस्फोट तारा कहते हैं या सुपरनोवा भी कहते हैं। सुपरनोवा मृत प्राय तारों की विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है और खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। उसके बाद प्रकाश वर्ष है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 गुणे 1000 12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 1000 15 मीटर कहलाता है। आकाशगंगा गैस, बादलों, धूलकण और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम दूध मेखला है, यानी जिसको इंग्लिश में मिल्कवे कहते हैं। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे दूध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। आकाशगंगा के सबसे नजदीक की तारा मंदाकिनी है, जिसको हम देवयानी या एंड्रोमेडा भी कहते हैं। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था? और बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन से सबसे पहले बृहस्पति ग्रह को देखा था और मंदाकिनी आकाशगंगा को भी देखा था, इसलिए इसका खोज बृहस्पति ग्रह का खोजकर्ता गैलीलियो को कहा जाता है। नेबुला, जिसको निहारिका कहते हैं, यह क्या है? यह अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला ओरियन कहलाता है।
पल्सर, जिसको तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को हम पल्सर कहते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ पल्सर को ही कहते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? पल्सर को ही कहते हैं। पल्सर जो कि एक न्यूट्रॉन तारा होता है जो कि तेजी से घूमता है। ब्रह्मांड का प्रकाश पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। तारों में जो ऊर्जा का संलयन होता है उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। आगे चलते हैं। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन एवं हीलियम है। यानी कि तारे किनसे किनसे मिलकर बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से। जैसे कि सूर्य जो है वो भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही बना है। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यानी कि सूर्य के बाद निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसको हम लोग डॉग स्टार कहते हैं। तारे का रंग सूचक होता है उसके टेम्परेचर यानी कि ताप पर। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता रहता है, इसीलिए तारे हम लोग को दूर से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। इनको नोबेल पुरस्कार 1983 में भी दिया गया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यह भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर चंद्रशेखर सीमा का निर्माण हुआ था। चंद्रशेखर सीमा 1.44 सूर्य द्रव्यमान की होती है। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाती है। तारामंडल की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है जिसमें 94 तारे हैं, और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा लघु सप्तवर्षी का भाग है। दिशा निर्धारण में सहायक ध्रुव तारा होता है, और ध्रुव तारा सूचित करता है कि उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा किसको सूचित करता है? उत्तर दिशा को सूचित करता है। धूमकेतु धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होता है। धूमकेतु धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होता है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा है, जिसको हेली के नाम से जाना जाता है। यह 1986 में दिखा था। अगली बार 2072 में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु पुनः 2062 लिखा है, 2072 होगा, 2072 में दिखाई देगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सूर्य का केंद्रीय भाग है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद क्षुद्र ग्रह आता है, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन होता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना कहलाती है। कोरोना उत्सर्जित करता है यक्ष किरण को। कोरोना किसको उत्सर्जित करता है? यक्ष किरण को। सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल या स्टेथोस्फेस कहलाता है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान होता है उसको क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। इंग्लिश में क्रोमोस्फेयर। जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं। सूर्य का प्रमुख संगठक हाइड्रोजन है और हीलियम तथा अन्य तत्व है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में होता है। हाइड्रोजन लगभग 71%, हीलियम 26.5 यानी 26.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ यानी कि 149.6 मिलियन है किलोमीटर है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा बीच में आया तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण। सूर्य किसी के बीच में नहीं आता है। चंद्रमा, जिसको हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है लगभग 27 दिन 8 घंटा यानी कि 1 महीने में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। आकाश नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। और सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, छोटा ग्रह बुध जिसको मरकरी कहते हैं अंग्रेजी में, और सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है, जो कि रात में सबसे अधिक ठंडा और दिन में सबसे अधिक गर्म होता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र, जिसको पृथ्वी का बहन कहते हैं, तो बहन ही तो पास में रहेगी। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? शुक्र और मंगल हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, जिसको हम लोग नेपच्यून भी कहते हैं। वरुण की खोज जॉन गैले द्वारा 1846 ईस्वी में हुई थी। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है, जिसके 82 उपग्रह हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल और हरा ग्रह क्रमशः मंगल और वरुण है, यानी मंगल को लाल ग्रह और वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी, यानी कि पीला को बृहस्पति कहते हैं और नीला ग्रह पृथ्वी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह अरुण है, जिसको अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं। सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण है, जिसमें मीथेन गैस की मात्रा बहुत अधिक है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज हर्टले द्वारा की गई थी 1781 में, और वरुण की खोज गैले द्वारा। यानी कि याद रखिए, वरुण भैया गीले हैं, ऐसे रिलेट कर लीजिए कि वरुण की खोज किसने किया था? गैले ने किया था। और अरुण की खोज यूरेनस यानी कि अरुण की खोज किसने किया थे? हर्शेल द्वारा। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र ग्रह की पूजा यूरोप वाले सबसे पहले करते थे, और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जो कि मंगल ग्रह का एक उपग्रह है। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। शनि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? टाइटन का। शनि किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन का। शनि ग्रह में वलय यानी कि छल्लों की संख्या कितनी है? 7। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता गैलीलियो ने किया था दूरबीन द्वारा। सबसे तेज सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति और शुक्र है, यानी कि सबसे तेज एवं सबसे धीमी, सबसे तेजी से घूमने वाला बृहस्पति और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, और 88 दिन में ही अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और वरुण है। ये एग्जाम में हर एक बार पूछता है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा, यानी कि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो ऐसे 2 ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पृथ्वी के ठीक विपरीत दिशा में घूमते हैं। एक है शुक्र और दूसरा है अरुण, यानी इसको याद कर लीजिए आशु, अरुण और शुक्र। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष होता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, जबकि चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 3 सेकंड में ही पृथ्वी पर आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा की दूरी हमसे 3,84,400 किलोमीटर है, जबकि सूर्य से हमारी दूरी लगभग 15 करोड़ है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 मीटर, 36,000 मीटर यानी 36,000 किलोमीटर, यानी कि भूमि स्थिर उपग्रह जो है उनकी ऊंचाई हमसे कितनी दूर है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं आकाशीय पिंड हैं, उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस,
जिसकी खोज पिया जी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है कहाँ पर? चंद्रमा पर स्थित है। बौना ग्रह प्लूटो, जिसको यम भी कहते हैं, सेरेस, एरिस, ये सब हैं। प्लूटो की खोज 1930 में किया गया था टम्बैक द्वारा। प्लूटो, टम्बैक। प्लूटो की खोज किसने किया था? टम्बैक ने किया था 1930 में। इसकी यह पहले ग्रह में आता था, लेकिन 2006 में प्राग बैठक हुई थी, इसमें इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया।